पहली बात तो जिनके पास लॉन्ग्स हैं, जो हमको सुनकर जिन्होंने लॉन्ग्स बनाए और कैरी किए, और काफ़ी मैं एक चीज़ कहूँगा, लोग क्योंकि हमको सुनकर काफ़ी डिसीजन लेते हैं, तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि बार बार उसको उनको हैंड होल्ड करना। तो अगर आपके पास है तो आप बने रहें। अगर आज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लग गया तो क्या करें? पहले मैं उनको एड्रेस कर रहा हूँ जिनके पास पोजीशंस हैं। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लग गया जो 25-330 का है, फिर ऑब्जर्व करें प्राइस बिहेवियर को और देखें कि वो आपको वापस री एंट्री दे रहा है या नहीं दे रहा है। बेसिकली जिन्होंने रैली मिस की है उन्हें थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। अब उन्हें क्या रिस्क लेना पड़ेगा? उन्हें सपोर्ट जोन में बाय करना पड़ेगा। जैसे कल सपोर्ट जोन मार्केट ने एक बार दिया आपको, उसमें बाइंग किया आपने तो पैसा बना। अब वो इंट्राडे में रहेगा या पोजिशनल, वो थोड़ा सा टाइम के साथ पता चलेगा। एक चीज़ और, निफ्टी का बेस जो 24,400 का था, अब डबल बॉटम, एक बार निफ्टी का 6 महीने का चार्ट रखिए। अब मार्केट ने एक आपको डबल बॉटम की कंफर्मेशन दी, पहले 24,350 और उसके बाद 24,450। यहाँ पर ये मार्केट ने 3 महीने का रखिए, 6 महीने में वो थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा क्योंकि उससे पहले तो हम काफ़ी नीचे आ गए थे। ये 3 महीने, ये देखिए, ये आपको दिखाई देगा 2 बार जो बॉटम बना था वो एक कंफर्मेशन हुआ। अब ये जो बेस है निफ्टी का, ये बढ़कर आ गया 25,000। अगर आप देखें जो 25,000 पर, उससे पहले एक मार्केट ने एक बार जब सपोर्ट लिया था, अब हम उसके ऊपर, तो बेस जो है ना अब आपका मोटा मोटी 25,000 आ गया। इसकी बात मैं क्यों कर रहा हूँ? 25,200 तक की कोई भी गिरावट अगर आपको मिले, पोजिशनली वो एंट्री के लिए एक अच्छा जोन होगा आशीष, और उसमें आपको फिर 25,000 का स्टॉप लॉस रखना होगा, जो आपका बेसिकली बेस बन गया। तो वहाँ पर आपका एक अच्छा 4:1 का 5:1 का रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा। एक और अप्रोच रख सकते हैं आप, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें। यहाँ से फोकस करें उन स्टॉक्स पर जहाँ पर जीएसटी कट का बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है, और वो स्टॉक्स चल भी रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि वो अर्निंग सीजन तक शायद चलते रहें। ये होप रैली जो है, ये जैसे हम कह रहे हैं अर्निंग सीजन के शुरू तक चलनी चाहिए। तो ऑटोज, सेलेक्ट एफएमसीजी, सारे एफएमसीजी नहीं, ऑटोज में तो आप बास्केट बना सकते हैं, एफएमसीजी में सेलेक्ट एफएमसीजी और रिटेल, ये कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा आईटी और मेटल्स, ग्लोबल फेसिंग स्टॉक्स, जहाँ पर मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट चल रही है, जिस तरीके से डॉलर है, यहाँ पर कल भी देखिए मेटल्स में क्या शानदार मोमेंटम आया टुवर्ड्स द एंड, और क्या शानदार रैली बनी इसमें निफ्टी मेटल्स में। तो ये एक और पॉकेट होगी। इसके अलावा मैं फोकस करूंगा बैंकों पर। बैंक्स ने काफ़ी समय तक लिटरली ट्रेडर्स का खून चूसा। अब पीएसयू बैंकों में एक बड़े स्विंग की शुरुआत हुई है। कल भले ही वो फिजल आउट हुई हो रैली। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, इन्होंने अब कुछ साइन दिखाने शुरू करें। आप देखिए कल भी एचडीएफसी बैंक डे हाई के करीब करीब, आईसीआईसीआई बैंक में भी टुवर्ड्स द एंड थोड़ी सी रैली आई, और एचडीएफसी बैंक ने संकेत देने शुरू करें। इस महीने 2.7% चला है एचडीएफसी बैंक, और अपने ऑल टाइम हाई से अब सिर्फ 4% दूर रह गया एचडीएफसी बैंक। ये देखिए कितना गिरा था, और उसके बाद अब जिस तरीके से चलना शुरू हुआ, वो 1 महीने का चार्ट और 14 डेज का चार्ट ये आपको बता रहा है। अगली लाइन प्लीज़। उसके बाद आइए आईसीआईसीआई बैंक पर। आईसीआईसीआई बैंक अब 5% दूर है अपने ऑल टाइम हाई से। यहाँ पर भी अगर आप 1 महीने का और 14 डे का दोनों चार्ट रखें, जो जैसे एचडीएफसी बैंक का आपने रखा था, पहले काफ़ी बड़ी गिरावट थी आईसीआईसीआई बैंक में, ये देखिए, और उसके बाद अब थोड़ी सी रैली है। लेकिन अभी भी अगर आप मंथ टू डेट देखें तो ये दोनों स्टॉक्स जो हैं वो नेगेटिव है, लेकिन अब इन्होंने थोड़ा सा चलना शुरू करा है। और जब बैंक निफ्टी चलता है ना, तब फिर वो ऐसे ही चलता है। बैंक निफ्टी का 14 डेज चार्ट देखिएगा, और बैंक निफ्टी पर हमने एक बार बताऊं कितनी पेशेंस रखी। आई थिंक 3 हफ्ते तक रोज़ स्ट्रैटेजी में कहा नो ट्रेड नो ट्रेड नो ट्रेड, लेकिन जब ट्रेड ओपन हुई बैंक निफ्टी में, उसके बाद बैंक निफ्टी ने मुड़ के नहीं देखा। ये देखिए क्या 53,500 के लो से 2,000 पॉइंट ऐड हो गए बैंक निफ्टी में, और मेरी सेंस ये है कि अभी 1,000 पॉइंट और बाकी हैं इस होप रैली में ही बैंक निफ्टी में। और ये भी पॉसिबल है आशीष, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर निफ्टी से पहले बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई जड़ दे। तो ये हमारी मार्केट का टेक्सचर रहा है। लीडर जो है बैंक निफ्टी है, हमेशा सबसे पहले यही ऑल टाइम हाई लगाता है। अभी भी 2,000 पॉइंट दूर है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि पहले ये ऑल टाइम हाई लगाए बजाय कि निफ्टी के।